जिसको तुम आम हिंदू बोलते हो, उसका अपने धर्म की केंद्रीय किताबों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है। और यही इस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म से बाद में होगा खतरा। पहला खतरा उससे हिंदुओं से ही है, क्योंकि जिसको आप हिंदू बोलते हो वो नाम का हिंदू है। उससे पूछो तू कैसे है हिंदू, तो उसके पास बस एक बात होगी बोलने के लिए, मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ। बोलो हिंदू होने का मतलब क्या है, तो बोलेगा होली दिवाली मना लेना, राखी बांध लेना, ये हिंदू होने का मतलब है। धर्म है, धर्म के पीछे दर्शन होता है, कोई बात होती है, कोई जीवन दृष्टि होती है। वो क्या है तेरी, जिसको तू हिंदू धर्म बोलता है, उसकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं। अभी कहा सनातन धर्म, फिर कहा हिंदू धर्म, उसी को वैदिक धर्म भी बोलते हो। ये कौन सा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते? चलो पूरे वेद तुम नहीं पढ़ पाते या आवश्यक नहीं समझते, कोई बात नहीं, पर वेदों का जो उच्चतम दर्शन है वो जिन अत्यंत लघु और संक्षिप्त किताबों में मिलता है, उनको तो अपने घर ले आओ, उनको तो पढ़ लो। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना तुम किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो? या बस ऐसे ही मैं हिंदू हूं, फिर तो कोई भी हिंदू है, कोई भी हो सकता है फिर हिंदू, लेकिन फिर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, बहुत खोखला हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप अगर कहते हो कि मैं वैज्ञानिक हूं, तो इसका मतलब आपको विज्ञान पता है। और कोई पहचान बताओ अपनी, आप कहते हो आप खिलाड़ी हो, तो इसका मतलब आपको खेलना आता है, कोई विशेष बात है जो आपको पता है। वैसे ही जब आप कहते हो मैं हिंदू हूं, तो मुझे बताओ आपको क्या पता है। और ये तो छोड़ दो कि उपनिषद नहीं पढ़े हैं आम हिंदू ने। अब तो हालत ये है कि जो पीढ़ी निकल के आ रही है, इसे रामायण महाभारत का भी कुछ पता नहीं। रामायण महाभारत का महत्व तो उपनिषदों जितना नहीं हो सकता, उनमें संस्कृति ज्यादा है, दर्शन कम है, लेकिन संस्कृति की भी अपनी कुछ महत्ता है। तो आजकल के तो छोटे बच्चे हैं, उनको रामायण महाभारत भी नहीं पता, उपनिषद कहाँ से पता होंगे? ये है सबसे बड़ा खतरा। एक पूरी धारणा ही बनती जा रही है कि इन ऊंची किताबों का धर्म में कोई खास महत्व नहीं है। एक कल्ट ही निकल के आ रहा है जो कह रहा है कि पढ़ने की जरूरत क्या है। आम सनातनियों का इन कल्ट्स में यकीन बढ़ता ही जा रहा है। कोई इस बाबा का अनुयायी है, कोई फलाने गुरुदेव का भक्त है, और ये जितने बाबे हैं और गुरुदेव हैं, इन सब में एक साझी बात है। इनमें से अधिकांश कह रहे हैं किताबें मत पढ़ना, हमारी सुनो बच्चा, हम तुम्हें बताएंगे, जो हम पिलाएं पीते रहो, जो हम चखाएं चखते रहो, किताबें मत पढ़ना। इतना डर क्यों है किताबों से? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठे हो इसीलिए तुम्हें डर है कि लोग कहीं सच्ची किताबें न पढ़ लें? पर अनादर, गीता के प्रति अनादर, सब ग्रंथों के प्रति अनादर, और ये अनादर फैलाने में सबसे आगे हैं आजकल के जितने व्यवसायी और पेशेवर गुरु लोग हैं, क्योंकि इनका धंधा चलेगा नहीं अगर तुम्हें गीता समझ में आ गई। इतना बताए देता हूं, ये सिर्फ उस दिन तक चल सकते हैं जिस दिन तक तुम कृष्ण से दूर हो। जिस दिन तुमको कृष्ण और अष्टावक्र समझ में आने लग गए, गुरु महाराज का धंधा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि गुरु महाराज एक नंबर के ठग हैं। होली दिवाली मनाने से या हिंदू नाम रख लेने से तुम हिंदू नहीं हो जाते। कुछ जानोगे, कुछ लिखोगे, कुछ पढ़ोगे। बाबा जी है ना, बाबा जी चरणामृत पिलाएंगे, गुरुदेव विल टेल, गुरुदेव हिमसेल्फ विल टेल, Your Gurudev is a bloody rascal, a scoundrel. What will he tell? WhatsApp पढ़ लेंगे, पैम्फलेट पढ़ लेंगे, इरोटिका पढ़ लेंगे, पॉर्न पढ़ लेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। घर घर में संतों की वाणी होनी चाहिए, कबीर साखी ग्रंथ होना चाहिए, उपनिषद संग्रह होने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता होनी चाहिए, अष्टावक्र गीता होनी चाहिए। तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम अंधा अनुकरण करो इन ग्रंथों का, पर कम से कम पढ़ो तो सही, वरना समझाओ कि पढ़ने में तुम्हें क्या आपत्ति है। नहीं पढ़ेंगे ही नहीं।